नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ट्रैक ट्रेंड में आपका स्वागत है। तो चलिए, अब तक हमने पढ़ा कि फैक्ट्री सीडर क्या होते हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल जो है दोस्तों लारावेल में, वो बेसिकली डेटाबेस की टेबल से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मॉडल जो है लारावेल में एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर जो है यूज़ करता है, जिसे हम बोलते हैं एलोकेंट ORM दोस्तों। मॉडल रिप्रेजेंट करता है कि डेटाबेस की क्या टेबल है, किसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या नेम है। तो ये हमारा एक बेसिक हमारा डेफिनेशन होगी कि हमारी ये इस तरह का मॉडल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ORM कि ORM क्या है। बेसिकली दोस्तों ORM जो है मॉडल ORM स्ट्रक्चर को यूज़ करता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ORM अज्यूम करता है कि डेटाबेस में ORM के क्या है दोस्तों, कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे हम आसानी से मॉडल की हेल्प से डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ऑल हो गया। ऑल क्या होता है दोस्तों, रिट्राइव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द मॉडल। तो जितने जो भी मॉडल मतलब मॉडल किसी टेबल को यूज़ करता है और टेबल से जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं सबको गेट करता है, फैच करता है दोस्तों। ऐसे ही दूसरा है इसमें फाइंड। वो फाइंड क्या करता है, फाइंड एक प्राइमरी की, जो प्राइमरी की होते हैं उसके बेसिस पे डेटा को फाइंड करता है डेटाबेस में। एलोकेंट का तीसरा है इसमें फाइंड और फेल। ये दोस्तों ये मेथड क्या काम करेगा कि ये सबसे पहले देखेगा कि जो प्राइमरी की है उससे रिलेटेड कोई डेटा है टेबल में। अगर होता है तो वो हमें फैच करके देता है, अदरवाइज वो 404 एरर देता है दोस्तों। इसी तरह से हमारा फर्स्ट और फेल ऑफ फंक्शन मेथड हो गया। ये भी क्या करता है, फर्स्ट रिकॉर्ड को फैच करता है डेटाबेस से और अगर वहाँ पे मिलता है तो ठीक उसको रिटर्न कर देता है, अदरवाइज उसका एरर दे देता है 404 पेज एरर से। इसी तरह से दोस्तों कुछ इसमें जैसे हम CRUD यूज़ करते हैं बेसिक, जैसे हम ऐड एडिट डिलीट, ये हम कुछ अपना अपना CRUD बनाते हैं। तो उसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड एलोकेंट प्रोवाइड करता है उसके लिए जैसे फर्स्ट क्रिएट हो गया डेटाबेस में एंट्रीज़ को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। ऐसे अपडेट हो गया, हमें क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें अपडेट लिखना है। उसमें एक एरे के टाइप में हमें डेटा देना है कि ये की है, इस की पे ये डेटा है, वो अपडेट करना है। वो अपने एंड से एलोकेंट रन कर देता है दोस्तों। ऐसे डिलीट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वेयर कंडीशंस हो गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले अपना एक मॉडल बनाते हैं। तो देखते हैं मॉडल सबसे पहले हमें मिलता कहाँ है कि ऐप में जाना है आपको, और ऐप के अंदर यहाँ पे मॉडल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा डेटाबेस है जो हमने बनाया था ट्रैक ट्रेंड्स। इसमें एक टेबल है प्रोडक्ट नाम से। तो और इसमें हमने फेकर की हेल्प से, फैक्ट्रीज़ की हेल्प से डेटा इंसर्ट किया था दोस्तों। तो सबसे पहले इसके लिए डेटाबेस से हमें लारावेल में इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी मॉडल की दोस्तों। तो चलिए मॉडल स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम अपना CMD कमांड ओपन करते हैं और इसके लिए आर्टिसन कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मॉडल का नाम। जैसे हमें चाहिए प्रोडक्ट मॉडल, ये हमने मॉडल का नाम दे दिया। मॉडल हमारा क्रिएट हो गया है दोस्तों। चलिए ऐप के अंदर, मॉडल के अंदर, और ये हमारा प्रोडक्ट मॉडल आ गया है दोस्तों। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई भी मेथड नहीं होता, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा अपना प्रोटेक्टेड टेबल नेम। क्या टेबल नेम यूज़ करने वाला है हमारा हमारा टेबल नेम है दोस्तों प्रोडक्ट नाम से, प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हम इसमें क्या करेंगे, एक और प्रोटेक्टेड मेथड लगाएंगे और इसमें हमें फिलेबल वैल्यू होती है जहाँ पे हम अपने डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें क्या क्या की हैं हमारे टेबल में। सबसे पहले दोस्तों इसमें जैसे हम स्ट्रक्चर दे जाएंगे डेटाबेस में, और जैसे हमें यहाँ से गेट करना है ID। ये डिफ़ाइन कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर अपने टेबल का मॉडल में। ये हो गया अपना मॉडल, प्राइस, इसके बाद दोस्तों स्टेटस, इसके बाद है अपना क्रिएटेड डेट,
इसके बाद है अपना अपडेटेड डॉट, इसके बाद है अपना इमेज। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपना टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम अपनी इस टेबल से डेटा हम गेट करते हैं। तो गेट करने के लिए मैं अभी डिफ़ॉल्ट रूट यूज़ कर लेता हूं। जैसे हमने इसमें कुछ अपना रूट बनाया होगा, ये डिफ़ॉल्ट हमारा बना हुआ है, यहाँ पे हमारा अभी हेलो टेक ट्रेंड सारा। तो सबसे पहले मॉडल को, इसमें मॉडल के साथ हम एलोकेंट मेथड भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना मॉडल ऐड यूज़ करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे ऐप के अंदर मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर हमारा प्रोडक्ट मॉडल है दोस्तों। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें अपना, जैसे यहाँ पे अपना एक मॉडल वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ से हम ये जो हमने प्रोडक्ट मॉडल दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल लिखना है, कॉलम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे कुछ प्रीडिफाइन एलोकेंट के मेथड होते हैं, तो जैसे यहाँ पे ऑल है, तो अब ये हमें सारे रिकॉर्ड्स गेट करने हैं, तो इसके लिए हम ऑल यूज़ करेंगे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट हम इको से भी करा सकते हैं अगर हमें डी यूज़ करना है। तो ये डिफ़ॉल्ट में वो होता है, हमारा फंक्शन होता है, मेथड होता है, जिससे हम डेटा रिटर्न करा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये रन कर दिया है। यहाँ सिंटेक्स एरर आ रहा है 24 लाइन पे दोस्तों। 24 में हमने, सॉरी, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। इसको थोड़ा हम अच्छे से देखने के लिए हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। वेब में जाना है। वेब में जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे करते हैं इको टी, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट आर लगा लेते हैं। इसके बाद चाहिए हमें मॉडल। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ डेटा मिल रहा है, ये ओरिजिनल है, ये एट्रीब्यूटेड डेटा है। तो इस तरह से हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इसको चलिए और हम थोड़ा वो कर लेते हैं। इसमें हम फॉर ईच लूप लगा लेते हैं अपना, फॉर ईच में हम देंगे मॉडल में हमारा वैल्यू आ गया, और यहाँ पे हम अपना इको करेंगे दोस्तों। यहाँ ले लेते हैं अपना की, डॉलर की। इसके बाद हम यहाँ पे कंकैटिनेट कर लेते हैं। इसके बाद ले लेते हैं अपना वैल्यू। एक काम और करते हैं, थोड़ा प्रिंट लगा लेते हैं, यहाँ पे वी आर लगा लेते हैं, वी आर। तो ये सारा डेटा हमारे यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम अपना एलोकेंट, जैसे जीरो इंडेक्स पे इसने यहाँ पे दे दिया आईडी, टाइटल क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ना, प्राइस, स्टेटस, ये सारी इसने इन्फॉर्मेशन, सारा रिकॉर्ड फैच कर दिया। तो ये दोस्तों जो रिकॉर्ड आया है वो हमारा किसका आया है, एलोकेंट का जो मेथड है ऑल, उसके हेल्प से हमने क्या करा है, मॉडल में डिफाइन किया, मॉडल से इंटरेक्ट किया, मॉडल इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस की टेबल से। तो इस तरह से हम दोस्तों मॉडल बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किस तरह से हम मॉडल में एलोकेंट के द्वारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हम कंडीशन बनाते हैं। उसके लिए दोस्तों हम अपना एक कंट्रोलर बनाएंगे, व्यू भी बनाएंगे, और एक टेक्स्ट, एक टेबल टाइप में हम एक डेटा उसको शो कराएंगे और इंसर्ट कराएंगे एक फॉर्म के हेल्प से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए मिलते हैं, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।